नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है अव्यय। अव्यय से संबंधित एक अन्य वीडियो है जिसमें क्रिया विशेषण और उसके भेद को बताया गया है। यह अव्यय का पहला भेद है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। तो अव्यय का दूसरा भेद पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा जो भेद है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। मेरे घर के सामने मंदिर है। आपके परिभाषा में बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होता है। तो घर क्या है? घर संज्ञा है, उसके बाद प्रयुक्त हुआ है के सामने। और मंदिर यहाँ है तो मंदिर और घर के बीच में संबंध को प्रकट कर रहा है जो अव्यय वह है के सामने। तो के सामने हो गया संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा जो उदाहरण है, खुशी के मारे वह पागल हो गया। यहाँ आया है कि संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ देख रहे हैं खुशी क्या है? खुशी आपका है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद प्रयुक्त हुआ है वह है सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा के बीच में जो संबंध प्रकट कर रहा है वह है के मारे। के मारे हो गया संबंध बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण है, बालक चांद की ओर देख रहा था। तो यहाँ की ओर आपका है संबंध बोधक अव्यय। चांद के बाद आपका जो अव्यय आया है, चांद है संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद जो अव्यय आया है वह है संबंध बोधक अव्यय। अन्य उदाहरण है, के साथ, के बिना, के खातिर, के बगैर, से लेकर, की तुलना में, के बदले, के अलावा, के कारण। ये आपके है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आसान ट्रिक है कि संबंध बोधक अव्यय में आपका आता है विभक्ति चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आता है। तो यहाँ के देख रहे हैं, यहाँ भी के है, की ओर में भी की है। यहाँ ये क्या है? यह है संबंध बोधक अव्यय का यहाँ विभक्ति चिन्ह है। यहाँ देख रहे हैं के हो गया, के है, यहाँ भी के है, के कारण है, सब में के है, यहाँ की है, यहाँ से है। तो के, की, से जो विभक्ति चिन्ह आएगा तो निश्चित रूप से वह होता है संबंध बोधक अव्यय। एक और ध्यान देने की बात है कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखेंगे, उदाहरण से समझते हैं। बालक छत के ऊपर बैठा है और बालक ऊपर बैठा है। तो यहाँ यह क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताने के साथ वाक्य के अन्य शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंधित हो, यानी जुड़ा हुआ हो, तो वह संबंध बोधक अव्यय होता है, अन्यथा वह क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि छत यहाँ संज्ञा है और यहाँ बैठा है क्रिया है। तो क्रिया से पहले आया है, क्रिया से पहले आया है तो ऐसा नहीं कि वह क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर है कि आपका संज्ञा के बाद आया है और यहाँ आप देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वह संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया और संज्ञा से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो इसलिए संबंध बोधक अव्यय होगा। यह हो गया संबंध बोधक अव्यय। दूसरे, बालक ऊपर बैठा है। तो बैठा है क्रिया उसके पहले आया है और यहाँ प्रश्न करेंगे कहाँ बैठा है? तो ऊपर बैठा है। यह है क्रिया विशेषण। कौन क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण के 4 भेद है, जो इसके पार्ट 1 जो वीडियो बना हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहाँ बैठा है? तो काल स्थानवाची क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऊपर बैठा है, प्रश्न करेंगे कहाँ? तो यह हो गया आपका, यह क्रिया विशेषण हो गया, यह हो गया संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसके बाद है तीसरा जो भेद होता है अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करेगा या दो वाक्यांशों, वाक्यांश माने वाक्य का एक अंश से पूरा वाक्य होता नहीं है, या दो पदबंध कह सकते हैं या दो वाक्यांश कह सकते हैं, या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी यह योजक है, कनेक्टर है, लिंकर है। तो यहाँ देख रहे हैं उदाहरण से, लता और आशा प्रसिद्ध गायिका हैं। तो यहाँ पर क्या है? लता एक शब्द है, पद है,
और आशा एक पद है, तो दोनों पदों को शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और हो गया आपका यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। और के स्थान पर क्या लिखेंगे? और के स्थान पर तथा भी हो सकता है, एवं भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण है, बेशक वह धनी है परंतु है कंजूस। तो यहाँ पर परंतु क्या हो गया? यह है समुच्चय बोधक अव्यय। तो बेशक वह धनी है एक वाक्यांश हो गया, है कंजूस एक वाक्यांश हो गया। तो दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है परंतु। तो परंतु हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। परंतु के स्थान पर भी लिख सकते हैं, किंतु, लेकिन, मगर भी लिख सकते हैं। तो यह आपका हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण है, रात हुई और तारे निकले। यहाँ पर रात हुई एक वाक्य हो गया, तारे निकले दूसरा वाक्य हो गया। तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और। तो यह है समुच्चय बोधक अव्यय। या आपने रचना के अनुसार वाक्य भेद पढ़ा होगा, तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ देख रहे हैं रात हुई और तारे निकले, दो सरल वाक्य है। तो दोनों सरल वाक्य को जोड़ने का काम करता है, या तो दो सरल वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला उदाहरण है, यदि वह परिश्रम करता तो वह अवश्य प्रथम आता। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लेंगे तो आपको यह समझने में ज्यादा सहूलियत होगी ज्यादा। तो यहाँ यदि हो गया योजक शब्द है और यहाँ तो है। यदि और तो रहेगा तो समझेंगे वह समुच्चय बोधक अव्यय है। न वह पहाड़ पर चढ़ता न वह गिरता। तो यहाँ पर न और न योजक शब्द है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। वह गिरता, वह पहाड़ पर चढ़ता। तो न हो गया आपका, ये हो गया संयुक्त वाक्य है। और उदाहरण है, तथा, एवं, किंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, अतः, फलतः, या, अन्यथा, ताकि, क्योंकि, बल्कि, यानी, कि, पर, इस कारण, यद्यपि, तथापि। ये आपके है समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी यह योजक है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है। चौथा जो भेद है अव्यय का वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक का संधि विच्छेद करेंगे तो विस्मय जोड़ आदि। विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य के अलावा कुछ और। तो हृदय के जो उद्गार होते हैं, जो मनोभाव होते हैं, वह आश्चर्य होता है, तिरस्कार होता है और प्रशंसा होता है, हर्ष होता है, शोक होता है। इन सारे उद्गारों को, मनोभावों को प्रकट करने वाला होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है, जिस अव्यय के द्वारा हर्ष, शोक, प्रशंसा, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ वाह आपका हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। ये कौन से उद्गार प्रकट हो रहा है? यह प्रशंसा के उद्गार प्रकट हो रहा है। शाबाश तुमने मैच जीत लिया, यहाँ भी प्रशंसा के मनोभाव प्रकट हो रहा है। तो वाह शाबाश आपका हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे दूर हटो, यह तिरस्कार का भाव प्रकट हो रहा है। ओह मेरा सर फटा जा रहा है, यहाँ ओह आपका हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पर जो है शोक का यानी विषाद का भाव प्रकट हो रहा है। इसके अन्य उदाहरण है, ओह धन्य, ओहो क्या खूब, अच्छा, अच्छी, हाय, अजी, अहो, चुप, बचो, होशियार, उफ, त्राही त्राही। ये सारे आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक जो अव्यय होता है बिल्कुल आसान तरीका है, देखते हैं 1 सेकेंड में आप पहचान लेंगे क्या कौन सा अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक जो शब्द होता है, जो पद होता है, उसके बाद क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये पूर्ण विराम हो गया, इसके बाद यहाँ एक बिंदु है, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो यहाँ सब में देख रहे हैं वाह, शाबाश, अरे, ओह, इस सब में क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह से समझ लेंगे कि वह है विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसके बाद 5वां और अंतिम अव्यय का जो भेद है वह है निपात। जो अव्यय किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात कहलाते हैं। विशेष प्रकार का बल भरने वाला निपात है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है। यह ही, भी, तक, तो, मात्र, केवल, भर। तो ही है, यहाँ इसका वाक्य प्रयोग करके समझते हैं। राकेश ही क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पर ही पर जोर देना है, विशेष प्रकार का बल देना है, यानी राकेश क्रिकेट खेलेगा, दूसरा कोई नहीं खेलेगा। राकेश ही खेलेगा यानी दूसरा कोई यहाँ पर नहीं खेलेगा।
राजेश भी दिल्ली जाएगा, और लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ राजेश भी जाएगा। यहाँ भी आपका हो गया, निपात हो गया। इसके बाद है सुधा पटना तक जाएगी, यह सीमा बोधक अव्यय, सीमा बोधक निपात हो गया, यानी पटना के आगे नहीं जाएगी, तक हो गया, यहाँ पर निपात हो गया। मुझे जाने तो दो, तो हो गया, यहाँ पर निपात हो गया। मात्र है 100 रुपये मात्र मिलेंगे, तो मात्र आपका हो गया, यहाँ पर निपात हो गया। केवल 100 रुपये मिलेंगे, तो यहाँ पर हो गया केवल आपका निपात हो गया। मात्र और केवल दोनों पर्यायवाची शब्द है और एक ही प्रयोग होता है। वाक्य शुद्धि में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि केवल 100 रुपये मात्र मिलेंगे, केवल 100 रुपये मात्र मिलेंगे, यहाँ पर मात्र, यहाँ पर मात्र भी लिखा हुआ और केवल भी हो गया, तो यहाँ द्विवृत्ति का दोष हो गया। यहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग होगा, या तो मात्र होगा या केवल होगा। तो मात्र और केवल का प्रयोग करने का यहाँ पर क्या है, रुपए के बाद मात्र है, या यहाँ पर रुपए से पहले क्या लिखा आएगा, यहाँ पर केवल आएगा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, रुपए से पहले केवल लिखेंगे और मात्र लिखना होगा तो रुपए के बाद यहाँ पर मात्र लिखा हुआ है। अगला उदाहरण है भर, मैं उसे जानता भर हूँ, तो भर हो गया, यहाँ पर निपात हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।